नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पंजाब केसरी टीवी में। मैं हूं विवेक कुमार। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम और केंद्र सरकार के बीच तकरार बढ़ता ही जा रहा है। कॉलेजियम के मसले पर केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने सुप्रीम कोर्ट को एक चिट्ठी लिखकर कहा था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कॉलेजियम में केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाए। अभी कॉलेजियम का मसला हल ही नहीं हुआ था कि एक और समस्या सुप्रीम कोर्ट के सामने आ खड़ी हुई है। ये ऐसा मसला है जो आज तक कभी सुप्रीम कोर्ट में नहीं पनपा था। बता दें कि इस बार सुप्रीम कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट में एक गे वकील यानी समलैंगिक एडवोकेट को जज नियुक्त करने पर अड़ा हुआ है और केंद्र सरकार इसका विरोध कर रही है। जिस गे वकील को सुप्रीम कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट में नियुक्त करने की सिफारिश कर रहा है उनका नाम है सौरभ कृपाल। हालांकि 11 नवंबर 2021 को भी सुप्रीम कोर्ट ने सौरभ कृपाल को दिल्ली हाई कोर्ट में जज नियुक्त करने की सिफारिश की थी और अब फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी उसी सिफारिश को दोहराया है। इससे पहले केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की इस सिफारिश को पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली कॉलेजियम ने सौरभ कृपाल को दिल्ली हाई कोर्ट में जज नियुक्त करने की 11 नवंबर 2021 वाली अपनी सिफारिश को दोहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वेबसाइट पर बयान जारी करते हुए लिखा है कि हाई कोर्ट के जज के रूप में सौरभ कृपाल की नियुक्ति का प्रस्ताव 5 साल से अधिक समय से लंबित है, जिस पर तेजी से निर्णय लेने की आवश्यकता है। इस पृष्ठभूमि में कॉलेजियम ने दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यानी जज के रूप में सौरभ कृपाल की नियुक्ति के लिए 11 नवंबर 2021 की अपनी सिफारिश को दोहराया है, जिस पर तेजी से निर्णय लेने की आवश्यकता है। 13 अक्टूबर 2017 को दिल्ली हाई कोर्ट के कॉलेजियम द्वारा सर्वसम्मति से की गई सिफारिश और 11 नवंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम द्वारा की गई सिफारिश को पुनर्विचार के लिए 25 नवंबर 2022 यानी करीब 1 साल बाद हमारे पास वापस भेज दिया गया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अपने बयान में यह भी कहा है कि सौरभ कृपाल के पास क्षमता, सत्यनिष्ठा और मेधा है, यानी एबिलिटी, इंटेग्रिटी और मेरिट है और उनकी नियुक्ति से हाई कोर्ट की बेंच में विविधता आएगी। आइए अब समझ लेते हैं कि आखिर एक समलैंगिक यानी गे व्यक्ति को जज के पद पर नियुक्त करने पर विवाद किस बात का है। क्यों केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश को मानने से कतरा रही है और सुप्रीम कोर्ट ने इस बार अपनी सिफारिश करते हुए किन बातों पर जोर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन को आधार बनाकर किसी को प्रमोट करने या उसकी तरक्की होने से नहीं रोका जा सकता। सौरभ कृपाल की तारीफ करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वे अपनी सेक्सुअल ओरिएंटेशन को लेकर खुलकर बोलते हैं। अप्रैल 2019 में जांच एजेंसी रॉ के जो लेटर मिले थे उनसे पता चलता है कि सौरभ कृपाल की नियुक्ति को लेकर सिर्फ 2 पहलुओं पर ही विवाद है। पहला ये कि कृपाल के पार्टनर स्विट्जरलैंड के नागरिक हैं। दूसरा पहलू यह है कि वे अपने सेक्सुअल ओरिएंटेशन को लेकर काफी ओपन हैं। उसी लेटर में केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू की एक चिट्ठी का भी जिक्र किया गया है। उस चिट्ठी में किरण रिजिजू ने कहा है कि भारत में समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर जरूर कर दिया गया है, लेकिन सेम सेक्स मैरिज को अभी भी मान्यता देना बाकी है। इसके अलावा चिट्ठी में इस बात की आशंका भी जाहिर की गई कि सौरभ कृपाल के विचार पक्षपात वाले भी हो सकते हैं, क्योंकि वे समलैंगिक लोगों के अधिकारों को लेकर खुलकर बात करते हैं। लेकिन अगर पक्षपात वाली बात है तो क्या हर व्यक्ति जो अपने लोगों के अधिकारों की बात करता है वो केंद्र के मुताबिक पक्षपात कर रहा है? ऐसे कई उदाहरण हमें इतिहास में भी मिल जाएंगे जिसमें महान व्यक्तियों ने अपने समाज के लोगों की आवाज बनकर उनके लिए शासन कर रहे लोगों से अधिकार मांगे हैं। अब इन सभी तमाम चिंताओं पर कॉलेजियम ने मजबूती के साथ अपना पक्ष रखा है। रॉ द्वारा जांच कर तैयार की गई रिपोर्ट किसी भी तरह से सौरभ कृपाल के व्यवहार पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाती है। सौरभ कृपाल के पार्टनर के विदेशी नागरिक होने पर कॉलेजियम ने कहा है कि यह कोई पहली बार नहीं है जब बड़े पद पर बैठे किसी शख्स की पत्नी या पति विदेशी नागरिक रहे हों। ऐसे में सौरभ कृपाल की नियुक्ति को भी यह कहकर खारिज नहीं किया जा सकता कि उनके पार्टनर विदेशी नागरिक हैं। इस बात पर भी जोर दिया गया कि पहले से ऐसा सोचना कि कोई विदेशी नागरिक है तो वो भारत के खिलाफ गलत ही इरादे रखेगा या देश के लिए खतरा बन जाएगा, यह सही सोच नहीं है। इसके अलावा सेक्सुअल ओरिएंटेशन को लेकर कॉलेजियम ने कोर्ट के ही आदेश को दोहराते हुए साफ कहा है कि हर शख्स को सेक्सुअल ओरिएंटेशन के आधार पर अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व बनाए रखने की पूरी आज़ादी है। हमने अब तक कई बार सेक्सुअल ओरिएंटेशन शब्द का इस्तेमाल किया। आपके मन में भी यह प्रश्न जरूर पनप रहा होगा कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है। सेक्सुअल ओरिएंटेशन का मतलब है कि आप किसके प्रति आकर्षित हैं और किसके साथ संबंध बनाना चाहते हैं। इस मामले में सौरभ कृपाल अपने ही जैसे शख्स की तरफ आकर्षित हैं। आमतौर पर ज्यादातर मर्द औरत की तरफ आकर्षित होते हैं और औरतें मर्दों की तरफ। सौरभ कृपाल के मामले में वे मर्द होकर मर्द की तरफ ही आकर्षित हैं, इसलिए उन्हें समलैंगिक यानी गे कहा जा रहा है। आइए अंत में जान लेते हैं कि आखिर सौरभ कृपाल कौन है और वे अब तक क्या उपलब्धियां प्राप्त कर चुके हैं।
आपको बता दें कि सौरभ कृपाल देश के पूर्व चीफ जस्टिस बीएन कृपाल के बेटे हैं। सौरभ कृपाल ने दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से ग्रेजुएशन की है। वहीं उन्होंने ग्रेजुएशन में लॉ की डिग्री ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पूरी की है। इसके बाद उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से लॉ में ही पोस्ट ग्रेजुएट किया। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने 2 दशक तक एक वकील के तौर पर प्रैक्टिस की है। इसके अलावा उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के साथ जेनेवा में भी काम किया है। सौरभ की पहचान नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस को लेकर की जाती है। दरअसल सौरभ कृपाल इस केस में धारा 377 हटाए जाने को लेकर याचिकाकर्ता के वकील थे। बता दें कि सितंबर 2018 में धारा 377 को लेकर जो कानून था उसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सौरभ कृपाल को जज नियुक्त करने की सिफारिश के मामले में अभी के लिए बस इतना ही। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जल्द मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।